हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम एक्सेल में सेल रेफरेंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल रेफरेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड थर्ड मिक्स सेल रेफरेंस। तो हम तीनों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। आज की वीडियो में हम रिलेटिव सेल रेफरेंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको सेल रेफरेंस बता देती हूँ कि सेल रेफरेंस क्या होता है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल और रेफरेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। जिसमें सेल का मतलब है एक सेल और रेफरेंस का मतलब है एड्रेस, ठीक है। किसी भी सेल का रेफरेंस एड्रेस तो वो हो गया सेल रेफरेंस, ओके। तो अब बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है? सेल जो है वो एक रो एंड रोज कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। और जो भी ये वर्कशीट है या एक्सेल शीट है, ये मल्टीपल सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है, ओके। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स वाले होते हैं, जैसे ये A, B, C, D, ये सब क्या है? कॉलम्स है। मतलब अल्फ़ाबेट्स में या लेटर में जो भी लिखे हुए हैं ये कॉलम्स हैं, और जो नंबर्स वाइज है ये 1 2 3 4 ये हैं रोज़, ओके। तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनता है और मल्टीपल सेल्स से एक वर्कशीट या एक्सेल शीट बनती है, ओके। और हर सेल का एक आइडेंटिफाई, एक यूनिक नेम होता है। जैसे अगर आप इस सेल में जाते हैं, ये एक सेल है, अगर आप इसमें जाते हैं तो इसका नेम अलग है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसका नेम अलग है। मीन्स हर सेल का एक यूनिक नेम है, ओके। और हम सेल रेफरेंस के थ्रू हर एक सेल को आइडेंटिफाई या लोकेट कर सकते हैं। अब एक और, जैसे कि आप अगर मैं इस पर जाती हूँ तो अगर हम इसका रेफरेंस देखें, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर जाके इसका रेफरेंस देख सकते हैं कि क्या है। A7, A यानी कि अल्फ़ाबेटिक, जो भी अल्फ़ाबेटिक होता है वो क्या होता है? कॉलम, यानी कि A कॉलम है। और 7 नंबर्स क्या होते हैं? रो होते हैं, यानी कि 7th रो है, ठीक है। जो भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे या जिस पर भी आप अपने माउस को रखेंगे, उस सेल का एड्रेस या रेफरेंस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है कि क्या इसका सेल रेफरेंस है, तो आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात थी सेल रेफरेंस की। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ओके। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस, जब भी हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं एक्सेल में या किसी सेल में, और या हम कोई भी फॉर्मूला दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस काम आता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस का काम ये है कि जब भी कोई फार्मूला कॉपी होता है तो उस फार्मूला के साथ साथ ये अपने रेफरेंस को भी चेंज करता है। वो डिपेंड करता है हमारे फार्मूला कॉपी करने पे कि हम फार्मूला रो वाइज कॉपी कर रहे हैं या फिर कॉलम वाइज कॉपी करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर ले रखे हैं, एक 10 और एक इधर भी 10, ठीक है। थोड़ा सा अलग सेल में ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 सेल हैं। आपको बोला जाता है कि इन दोनों सेल का आपको सम निकालना है, ठीक है। या तो आप सम का फॉर्मूला पुट करेंगे या फिर आप डायरेक्टली निकालेंगे, ओके। सेल रेफरेंस समझाना है इसलिए मैं आपको मैन्युअली करके बता रही हूँ। तो आपने लिया सबसे पहले 10, ठीक है, प्लस का साइन, देन 10, और कर दिया एंटर। एंटर करते ही हमारे पास क्या आया? 20, जो क्या है? इन दोनों सेल्स का सम है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपने यहाँ पर फुलफिल कर दिया, ठीक है। बट अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, इसको अगर मैं 20 कर दूँ, तो क्या हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ दी थी वो क्या दी थी? डायरेक्ट वैल्यूज़ दी थी।
जिस सेल पर हमारी वैल्यूज़ हैं उस सेल का हमने रेफरेंस नहीं दिया था। ओके, तो ये कहीं से भी रिलेट नहीं करता है। ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल हमारे इस 20 से कहीं भी रिलेट नहीं करता है, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ। अगर हम इस सेल पर इन दोनों सेल्स का रेफरेंस देते तो ये तीनों ही आपस में क्या होते, लिंक हो जाते, तब हमारे आउटपुट पर फर्क पड़ता। ओके, तो यही चीज़ है रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से हटा के दोबारा हम इक्वल टू प्रेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 10 डायरेक्ट ना देकर इसका रेफरेंस देंगे। रेफरेंस यानी कि उसका एड्रेस। तो 10 कहाँ पर है, ए कॉलम एंड 7th रो, तो A7 हो गया। देन प्लस का साइन लगाएंगे, सॉरी। अब ये इसका सेल क्या होगा, D7, तो अब हम दे देंगे D7, कर देंगे एंटर। एंटर करते ही इसका आंसर आ गया 30। इस बार हमने रेफरेंस दिया है, डायरेक्ट वैल्यूज़ ना देकर हमने रेफरेंस दिया है। तो अब हम देखते हैं अगर हम वैल्यूज़ में चेंजेस करते हैं तो क्या हमारा आउटपुट भी चेंज होता है या नहीं होता है। तो चलिए करके देखते हैं। यस, हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो ये फॉर्मूला वाला आउटपुट है ये हमारे दोनों सेल्स से लिंक करता है। क्यों? क्योंकि हमने इसका एड्रेस दिया था। ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने बताई कि रिलेटिव रेफरेंस काम करता है रेफरेंस के बेसिस पर, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। अब सेकंड चीज़ क्या है कि जब भी हम कोई फार्मूला कॉपी करते हैं तो ये अपने रेफरेंस को भी चेंज करता है। ठीक है, और वो किस अकॉर्डिंग करता है, जिस अकॉर्डिंग हम फार्मूला को कॉपी या ड्रैग करेंगे। ओके, तो अब फार्मूला कॉपी करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, या तो आप Ctrl+C करके डायरेक्ट Ctrl+V कर दें। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि इसको पकड़ के आप नीचे को ड्रैग कीजिए। ठीक है, और तीसरा तरीका, आप डायरेक्ट यहाँ से नीचे आइए और कंप्यूटर पे प्रेस कीजिए Ctrl+D, तो भी फार्मूला कॉपी हो जाएगा। ओके, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे फार्मूला कॉपी कर सकते हैं। अब फार्मूला कॉपी करने पर क्या हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज़ आई हैं 0। क्यों 0 आई है? रिलेटिव सेल रेफरेंस का सेकंड पॉइंट याद रखिए कि जब भी हम फार्मूला कॉपी करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमने फार्मूला कॉपी किया है उस डायरेक्शन में सेल का रेफरेंस चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेल का डायरेक्शन है वो क्या है, रो वाइज है। ठीक है, कॉलम ये होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो कॉलम होगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ओके, बट जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, रो होगा। ठीक है, तो अभी हमने जो कॉपी किया है वो फॉर्मूला क्या किया, टॉप टू बॉटम किया। दैट मीन्स हमने रो वाइज डेटा को ड्रैग किया या कॉपी किया। तो अब जब हमने रो वाइज किया है तो वैल्यू का जो सेल रेफरेंस है वो कैसे चेंज होगा, रो वाइज चेंज होगा। इसका जो सेल रेफरेंस था वो क्या था, A7। ठीक है, और इसका जो सेल रेफरेंस था वो क्या था, D7। यही था जब हमने इसे यहाँ पर लिखा था A7 + D7। ओके, अब जब हमने इसे एक स्टेप नीचे किया है, ठीक है, रो वाइज हम नीचे आए हैं, तो क्या होगा, दोनों का सेल रेफरेंस भी चेंज होगा। ये वाली वैल्यू भी एक स्टेप नीचे आ जाएगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी एक स्टेप नीचे आ जाएगी, मतलब यहाँ पर आएगी। तो अब इस वाले कॉलम के लिए दोनों का सेल क्या होगा, सेल एड्रेस। इसके लिए सेल एड्रेस क्या बन जाएगा, अब A8, एक स्टेप नीचे गया वो। ठीक है, और इस वाले के लिए क्या बन जाएगा, D8, एक स्टेप नीचे आ गया। अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं कि इसने क्या लगाया है। F2 प्रेस करेंगे तो A8 + D8 जो हमने
कैलकुलेशन की थी वही किया है बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर 0 आया है। क्यों? क्योंकि A8 पर कोई वैल्यू नहीं है, ना ही D8 पर कोई वैल्यू है। ओके, ऐसे ही ये नीचे नीचे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये आगे हम ड्रैग करते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएगी। D8 से बन जाएगा D9, देन D10 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, A9, A10, A11 ऐसे। ठीक है, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस आपको समझ में आया कि जब भी हम कोई फार्मूला कॉपी करेंगे तो जो सेल का रेफरेंस है वो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉपी किए हुए फार्मूला के चेंज होगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने प्रोडक्ट का नेम लिया है, क्वांटिटी ली है, पर पीस का प्राइस लिया है। ठीक है, और हमें निकालना है टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो पर पीस का प्राइस है उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो वही काम हम यहाँ पर करते हैं। कोई भी फार्मूला पुट करने से पहले हमेशा इक्वल टू का साइन पुट करते हैं, तो वो हमने कर दिया है। उसके बाद अब हम लेंगे सेल का रेफरेंस। तो सेल का रेफरेंस आप मैन्युअली भी दे सकते हैं, जैसे C14 आपने मैन्युअली दे दिया, बट आप मैन्युअली ना देकर इसको डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं माउस के थ्रू। ओके, आप करेंगे मल्टीप्लाई, देन आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर क्या आया, 5000 आया है। ये 5000 कैसे आया है, 2 सेल को मल्टीप्लाई करके, और वो 2 सेल क्या थे, C14 मल्टीप्लाई बाय B14, यही 2 सेल थे। अगर मैं इस पर F2 प्रेस करती हूँ तो ये देखिए C14 B14। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसको फॉर्मूला ड्रैग करते जाएंगे तो क्या होगा, मैं ड्रैग कर लेती हूँ पहले, सबका आउटपुट आ गया, लेकिन रिलेटिव का जो काम था वो कैसे हुआ होगा, ये C14 से हम नीचे आए हैं ना, मतलब रो वाइज नीचे आए हैं, और रो किसको काउंट करते हैं, नंबर को। तो C तो सेम रहेगा क्योंकि हम कॉलम वाइज आगे नहीं बढ़े हैं, तो C रहेगा। 14 की जगह क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि एक रो आगे बढ़ गई है। ठीक है, मल्टीप्लाई B सेम रहेगा, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन 14 फिर से क्या बन जाएगा, 15। ठीक है, तो इस वाले सेल के लिए ये वाला एड्रेस इसने लिया है। F2 प्रेस करके हम देख लेते हैं, C15 B15। ओके, और यही चीज़ अगर आप फॉर्मूला कॉलम वाइज ड्रैग करते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको करके देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दोनों को किया। अब अगर हम कॉलम वाइज आगे बढ़ाते हैं तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो रेफरेंस है वैल्यू गलत आएगी ही, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो रो वाइज है। कॉलम वाइज में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए हमारा डेटा भी कॉलम वाइज होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ हम डेटा एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं रेफरेंसेस की। तो उसको समझने के लिए आप इसे ध्यान से देखिए। रो वाइज तो आपको समझ में आ गया कि हम रो वाइज बढ़ रहे थे तो हम एक एक स्टेप रो का बढ़ा दे रहे थे, बट यहाँ हम कॉलम वाइज आगे बढ़े हैं। तो अब क्या हुआ होगा, इस वाले सेल के लिए हमारा जो वैल्यू थी वो क्या थी, C14 मल्टीप्लाई बाय B14, यही वैल्यू थी। हम चेक कर लेते हैं एक बार, C14 B14। ठीक है, लेकिन यहाँ आने तक रेफरेंस क्या हो गया होगा, अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर आए हैं, यानी कि C से हम D पर आए हैं, एक स्टेप आगे बढ़े हैं। तो जो C था वो बन जाएगा D। ओके, D बन जाएगा, लेकिन रो वही है, उसी रो में हम आगे बढ़े हैं, रो चेंजेस नहीं हुआ है, हम कॉलम वाइज आगे बढ़े हैं, तो D14 ही रहेगा। और उसके बाद जो B था वो क्या बन जाएगा, वो भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो B बन जाएगा अब C, लेकिन रो वही रहेगी 14। तो इस वाले सेल के लिए अगर हम देखते हैं F2 प्रेस करके, तो D14 C14। ओके, तो रो वाइज और कॉलम वाइज जैसे हम अपने फॉर्मूला को कॉपी करेंगे उस अकॉर्डिंग ये अपना सेल रेफरेंस चेंज करेगा।
ये काम होता है रिलेटिव रेफरेंस का। ओके, और रिलेटिव रेफरेंस में एक और चीज़ कॉमन होती है कि किसी भी रेफरेंस के आगे डॉलर का साइन इंक्लूड नहीं होता है। आप अगर किसी भी सेल में जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला दिखेगा वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, सिर्फ एक कॉलम नेम होगा और रो नेम होगा, बस, और कुछ नहीं होगा, कोई डॉलर का साइन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और तीसरी बात, ये सेल रेफरेंस का डिफ़ॉल्ट रेफरेंस होता है। जो रिलेटिव रेफरेंस होता है वो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस होता है, उसके लिए हमें कोई भी एडिशनल काम नहीं करना पड़ता है। आप जब भी फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस दोनों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।